हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी जी हैं। और निर्वाचित होने के बाद पहला उनका भ्रमण है आज गढ़वाल में, तो कई जगह स्वागत हुआ है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल जी, 3.0 मोदी जी की तीसरी सरकार शुरू हो गई है, देश में बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं, क्या क्या इस बार होने जा रहा है? नहीं, देखो, निश्चित तौर पे पूरे देश को मोदी जी के तीसरे टर्म से जो जो अपेक्षाएं हैं और जो जो हमारे वादे हैं आने वाले समय में उन वादों को भी पूरा करेंगे, उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और जो भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराना है और जो भी हमारे काम हैं उन काम को भी करेंगे। जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है उसके हिसाब से भारी तेज़ी के साथ और विकास करके निश्चित तौर पे देश को और आगे ले जाने के जो काम किए जाएंगे। उत्तराखंड ने तो हैट्रिक लगा दी, आप पहली बार लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, चुनाव पहले भी आप लड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है कभी कि पांचों सीटें तीसरी बार एक साथ। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने वोट दिया और जहाँ तक गढ़वाल जो क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, अगर पिछली बार का चुनाव 2019 का जो बहुत तेज हम लोगों का पूरा तूफान चल रहा था, अगर उस चुनाव को हटा दिया जाए तो पिछले 8-10 चुनाव को अगर आप देखेंगे तो 4,32,000 वोट इससे पहले पिछले 10 सालों में तो मैंने देखा नहीं कि कभी मिले हो। और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया है। मैं पूरी गढ़वाल के जो महान जनता है और मतदाता है उनको प्रणाम करता हूँ और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके के वोट उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करके गढ़वाल की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करके और जो हमारा वादा था कि गढ़वाल को देश की नंबर 1 लोकसभा बनाना, उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव छोड़ दें तो उससे पहले कालांतर में ही कभी इतने वोट मिले होंगे जितने इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपको मिले? जी बिल्कुल, एकदम। अगर आप देखेंगे तो शायद उससे पहले 1984 में जो माहौल था, आपको पता होगा, जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह का माहौल बना उसमें मिले थे। लेकिन बहुत 8-10 चुनाव, पिछले चुनाव में 4,32,000 एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने हमको वोट दिया है और उसको, उनके वोट के हम सम्मान करते हुए उससे और ज़्यादा मेहनत करने का हमको शक्ति भी मिली है, हमारी इच्छा शक्ति भी हुई है और हम बहुत तेज़ी के साथ काम करके गढ़वाल के लिए, विकास के लिए कोई भी पत्थर ऐसा नहीं जो उसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपके चुनाव से पहले कई मुद्दे थे, माइग्रेशन रोकना है, उसकी एक मैकेनिज्म बनना है, और डेवलपमेंट के बहुत सारे मुद्दे, सब रोजगार से लोगों को जोड़ने के मुद्दे थे, तो वो अभी आपके पाइपलाइन में है ही, उनको वो कब तक आएंगे? हम लोगों की तैयारी है, जो मैंने गढ़वाल की जनता के साथ वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सब तैयारी चल रही है। आने वाले समय में, जैसे आप लोगों को पता है कि पहले कुछ समय पूर्व हमने अपना वोट अपने गांव का अभियान चलाया था, उस अभियान को हम जुलाई के महीने में शुरू कर रहे हैं। बहुत ही वृहद लेवल पर उसको शुरू करने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोगों को गांव की ओर प्रेरित करेंगे। पलायन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत करेंगे। साथ में और भी जो जो हम लोगों ने वादे किए हैं गढ़वाल की जनता से, चाहे तीर्थाटन और पर्यटन को रोजगार से जोड़ने का हो, चाहे कोटद्वार के अंदर राजा भरत की जन्मस्थली पे एक बड़ा स्मारक बनाने का और उसको पर्यटन के मानचित्र से जोड़ना हो, चाहे कंडी मार्ग हो, चाहे केदारनाथ की जो हमारी वैली है उसके विकास में हो, चाहे बद्रीनाथ की जो हमारी घाटी है उसके विकास की बात हो, हमारे ऋषिकेश में जिस तरह का हमारा हॉलिस्टिक टूरिज़्म का है उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे रामनगर के अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ हो या साहसिक पर्यटन हो, इन सब के क्षेत्र में काम होने वाला है। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे अपने जो वादे हैं उनको भी बढ़ाएंगे और जो एक गढ़वाल सीट को लेकर मेरा विज़न है उस विज़न के साथ हम काम शुरू कर रहे हैं। आप तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो एक राष्ट्रीय लेवल का एक सवाल आपसे बनता है कि लोग, विपक्ष कह रहा है महाराष्ट्र में बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी, आज फिर कांग्रेस कह रही थी कि ये तो मिलीजुली सरकार है, हम जब चाहे गिरा देंगे, तो इस तरह की सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये क्या है इसमें? देखिए, कांग्रेस के लोग जो कि बुरी तरह हारने के बाद भी और फिर भी उसको विजय बताएं और बड़ी बड़ी बातें करें, ये शोभा नहीं देता है। आने वाले दिन बताएंगे कि वो क्या करेंगे। हमारा काम, क्योंकि राजनीति अब ख़त्म हो चुकी है, चुनाव ख़त्म हो चुका है, हमारा काम देश की जनता की भलाई का काम करना है, हमारा काम देश की जनता के विकास की बात करना है। ये जिस तरह की तोड़फोड़ की बात करें और पिछले 10 वर्ष से जैसी कर रहे हैं, जनता ने इस बात को कभी सराहा नहीं है। जनता कभी नकारात्मक बातों को भाव नहीं देती है और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की मंशा है
वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये बात तय है। अभी आप संसदीय क्षेत्र से गढ़वाल से निर्वाचित हुए हैं, अभी फिर एक बाई इलेक्शन बद्रीनाथ पर है, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर है, एक हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में भी है मंगलौर सीट पर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों जगह उपचुनाव हो रहा है और अभी जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है इसमें जो बद्रीनाथ विधानसभा है इसमें भी है, हमारी तरफ से राजेंद्र भंडारी जी का प्रत्याशी भी वो घोषित हो गए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी सीट को छोड़ा है, ये साधारण बात नहीं है कि कोई विधायक होके अपनी विधायक की कुर्सी को छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। ये बहुत असाधारण बात है, उन्होंने किया है, जनता उनको बहुत सम्मान करती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में इस बार हमको वोट भी मिला है, एक बड़े मार्जिन के साथ हम बद्रीनाथ विधानसभा जीते भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ विधानसभा की जनता आने वाले समय में विकास के लिए वोट करेगी। हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, दोनों सरकारों का लाभ पूरी तरीके से बद्रीनाथ की जनता को मिलेगा और बद्रीनाथ में हम विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। अभी जो आपका प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है वो क्या है, कब तक इधर गढ़वाल क्षेत्र का दौरे पर आप हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने हमको वोट दिया, 4,32,000 हमको वोट पे लगभग 60% के आसपास हमको वोट मिला है। इसके लिए जनता का आभार करने निकला हूँ, जनता का धन्यवाद करने निकला हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने निकला हूँ। जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, जनता ने जिस तरह का हमको मत दिया है उस सब के लिए उनको धन्यवाद भी करने निकला हूँ। और मेरा ये कहना है कि एक बार सबसे मिलने के बाद उसके बाद ये स्वागत धन्यवाद समाप्त, काम का समय शुरू। गढ़वाल की जनता के लिए जो नंबर 1 लोकसभा बनाने का हमारा संकल्प है उसके लिए पूरी ताकत के काम में जुट जाना है। तो हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, तो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के अपने स्टेट से जुड़े हुए छोटे बड़े मुद्दों पर बातचीत की है हमारे साथ, और उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर का जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीतने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी जी हैं, और निर्वाचित होने के बाद पहला उनका भ्रमण है आज गढ़वाल में, तो कई जगह स्वागत हुआ है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल जी, 3.0 मोदी जी की तीसरी सरकार शुरू हो गई है, देश में बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं, क्या क्या इस बार होने जा रहा है? नहीं, देखो, निश्चित तौर पे पूरे देश को मोदी जी के तीसरे टर्म से जो जो अपेक्षाएं हैं और जो जो हमारे वादे हैं आने वाले समय में उन वादों को भी पूरा करेंगे, उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, और जो भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराना है और जो भी हमारे काम हैं उन काम को भी करेंगे। जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है उसके हिसाब से भारी मतलब तेज़ी के साथ और विकास करके निश्चित तौर पे देश को और आगे ले जाने के जो काम किए जाएंगे। उत्तराखंड ने तो हैट्रिक लगा दी, आप पहली बार लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, चुनाव पहले भी आप लड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है कभी कि 5 सीटें तीसरी बार एक साथ। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने वोट दिया, और जहाँ तक गढ़वाल जो क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, अगर पिछली बार का चुनाव 2019 का जो बहुत तेज हम लोगों का पूरा तूफान चल रहा था, अगर उस चुनाव को हटा दिया जाए तो पिछले 8-10 चुनाव को अगर आप देखेंगे तो 4,32,000 वोट इससे पहले पिछले 10 सालों में तो मैंने देखा नहीं कि कभी मिले हो, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया है। मैं पूरी गढ़वाल के जो महान जनता है और मतदाता है उनको प्रणाम करता हूँ, और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके के वोट उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करके गढ़वाल की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करके, और जो हमारा वादा था कि गढ़वाल को देश की नंबर 1 लोकसभा बनाना, उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव छोड़ दें तो उससे पहले कालांतर में ही कभी इतने वोट मिले होंगे जितने इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपको मिले? जी बिल्कुल, एकदम। अगर आप देखेंगे तो शायद उससे पहले 1984 में जो माहौल था, आपको पता होगा, जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह का माहौल बना उसमें मिले थे, लेकिन बहुत 8-10 चुनाव, पिछले चुनाव में 4,32,000 एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने हमको वोट दिया है, और उसको उनके वोट के हम सम्मान करते हुए उससे और ज़्यादा मेहनत करने का हमको शक्ति भी मिली है, हमारी इच्छा शक्ति भी हुई है, और हम बहुत तेज़ी के साथ काम करके गढ़वाल के लिए, विकास के लिए कोई भी पत्थर ऐसा नहीं जो उसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपके चुनाव से पहले कई मुद्दे थे, माइग्रेशन रोकना है, उसकी एक मैकेनिज्म बनना है, और डेवलपमेंट के बहुत सारे मुद्दे, स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के मुद्दे थे, तो वो अभी आपके पाइपलाइन में हैं ही, उनको वो कब तक आएंगे? हम लोगों की तैयारी है, जो मैंने गढ़वाल की जनता के साथ वादे किए हैं
उन वादों को पूरा करने के लिए सब तैयारी चल रही है। आने वाले समय में जैसे आप लोगों को पता है कि पहले कुछ समय पूर्व हमने अपना वोट अपने गांव का अभियान चलाया था। उस अभियान को हम जुलाई के महीने में शुरू कर रहे हैं। बहुत ही वृहद लेवल पर उसको शुरू करने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोगों को गांव की ओर प्रेरित करेंगे। पलायन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत करेंगे। साथ में और भी जो हम लोगों ने वादे किए गढ़वाल की जनता से, चाहे तीर्थाटन और पर्यटन को रोजगार से जोड़ने का हो, चाहे कोटद्वार के अंदर राजा भरत की जन्मस्थली पे एक बड़ा स्मारक बनाने का और उसको पर्यटन के मानचित्र से जोड़ना हो, चाहे कंडी मार्ग हो, चाहे केदारनाथ की जो हमारी वैली है उसके विकास में हो, चाहे बद्रीनाथ की जो हमारी घाटी है उसके विकास की बात हो, हमारे ऋषिकेश में जिस तरह का हमारा हॉलिस्टिक टूरिज़्म का है उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे रामनगर के अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ हो या साहसिक पर्यटन हो, इन सब के क्षेत्र में काम होने वाला है। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे अपने जो वादे हैं उनको भी बढ़ाएंगे और जो एक गढ़वाल सीट को लेकर मेरा विज़न है उस विज़न के साथ हम काम शुरू कर रहे हैं। आप तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो एक राष्ट्रीय लेवल का एक सवाल आपसे बनता है कि लोग विपक्ष कह रहा है महाराष्ट्र में बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। आज फिर कांग्रेस कह रही थी कि ये तो मिलीजुली सरकार है, हम जब चाहे गिरा देंगे। तो इस तरह की सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये क्या है इसमें? देखिए कांग्रेस के लोग जो कि बुरी तरह हारने के बाद भी और फिर भी उसको विजय बताएं और बड़ी बड़ी बातें करें, ये शोभा नहीं देता है। आने वाले दिन बताएंगे कि वो क्या करेंगे। हमारा काम, क्योंकि राजनीति अब ख़त्म हो चुकी है, चुनाव ख़त्म हो चुका है, हमारा काम देश की जनता की भलाई का काम करना है। हमारा काम देश की जनता के विकास की बात करना है। ये जिस तरह की तोड़फोड़ की बात करें और पिछले 10 वर्ष से जैसी कर रहे हैं, जनता ने इस बात को कभी सराहा नहीं है। जनता कभी नकारात्मक बातों को भाव नहीं देती है और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की मंशा है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये बात तय है। अभी आप संसदीय क्षेत्र से गढ़वाल से निर्वाचित हुए हैं, अभी फिर एक बाई इलेक्शन बद्रीनाथ पर है, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर है, एक हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में भी है मंगलौर सीट पर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए दोनों जगह उपचुनाव हो रहा है और अभी जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है इसमें जो बद्रीनाथ विधानसभा है इसमें भी है, हमारी तरफ से राजेंद्र भंडारी जी का प्रत्याशी भी वो घोषित हो गए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी सीट को छोड़ा है, ये साधारण बात नहीं है कि कोई विधायक होके अपनी विधायक की कुर्सी को छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। ये बहुत असाधारण बात है, उन्होंने किया है। जनता उनको बहुत सम्मान करती है, इसके लिए बड़ी मात्रा में इस बार हमको वोट भी मिला है। एक बड़े मार्जिन के साथ हम बद्रीनाथ विधानसभा जीते भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ विधानसभा की जनता आने वाले समय में विकास के लिए वोट करेगी। हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, दोनों सरकारों का लाभ पूरी तरह से बद्रीनाथ की जनता को मिलेगा और बद्रीनाथ में हम विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। अभी जो आपका प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है वो क्या है, कब तक इधर गढ़वाल क्षेत्र का दौरे पर आप हैं? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने हमको वोट दिया, 4,32,000 हमको वोट दिया, लगभग 60% के आसपास हमको वोट मिला है। इसके लिए जनता का आभार करने निकला हूँ, जनता का धन्यवाद करने निकला हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने निकला हूँ। जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, जनता ने जिस तरह का हमको मत दिया है उस सब के लिए उनको धन्यवाद भी करने निकला हूँ। और मेरा ये कहना है कि एक बार सबसे मिलने के बाद उसके बाद ये स्वागत धन्यवाद समाप्त, काम का समय शुरू। गढ़वाल की जनता के लिए जो नंबर 1 लोकसभा बनाने का हमारा संकल्प है उसके लिए पूरी ताकत के काम में जुट जाना है। तो हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, तो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के अपने स्टेट से जुड़े हुए छोटे बड़े मुद्दों पर बातचीत की है हमारे साथ और उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर का जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीतने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।